जीएस क्लासेस में सभी बच्चा पार्टी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कल्पना द स्टार। फुल स्टोरी है ये, आप बस बने रहिएगा। सॉरी वो हट गया था। हाँ जी, तो क्लास 8 के स्टूडेंट को सभी को इस स्टोरी को शेयर करना अगर आपको पसंद आए तो। चलिए आज हम बात करेंगे किसकी, कल्पना द स्टार की बात चलेगी आज हमारे इस क्लास में। कल्पना चावला कौन थी, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिए हुए होंगे। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इनटू स्पेस, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इनटू स्पेस, एंड थर्ड इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस। पहला क्वेश्चन है कि कौन वो पहला व्यक्ति था जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की। दूसरा वो व्यक्ति है मतलब दूसरा क्वेश्चन है ये है कि कौन वो व्यक्ति था, मतलब भारतीय, जो पहली बार इन स्पेस अंतरिक्ष के अंदर गया। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस, कौन वो पहली भारतीय महिला थी जो सबसे पहले स्पेस पे गई। क्लियर है? इतना समझ में आया कि हम किस क्वेश्चन की और किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इन तीनों के ही आंसर क्या है? कल्पना। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कल्पना चावला थी कौन। कल्पना चावला जो थी वो अंतरिक्ष में एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष पर यात्रा की थी, और जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो स्पेस पर गई थी। कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट। ये देखिए, तो कल्पना चावला एक पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एस्ट्रोनॉट किया था, मतलब कि अंतरिक्ष की यात्रा की थी। कल्पना चावला वाज बोल्ड इनफ टू मेक हर कैरियर इन एरोनॉटिक्स। देखिए, कल्पना चावला जो थी वो पहली एक ऐसी महिला थी। कल्पना चावला एक ऐसी साहसी लड़की थी, बोल्ड इनफ टू मेक हर करियर इन एरोनॉटिक्स, मतलब कि उन्होंने अपना जो अंतरिक्ष विद्या थी, मतलब उन्होंने एरोनॉटिक्स मतलब होता है जो अंतरिक्ष की स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है। तो उन्हें अपने कैरियर में बहुत ही साहसी थी और बहुत ही निर्भय थी। शी वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। वो एक इंस्पिरेशन थी, आदर्श का स्रोत थी उनके फ्रेंड के लिए और उनके कलीग्स के लिए, उनके सहकर्मियों के लिए। सी इज़ अ रोल मॉडल। क्या थी वो? सी इज़ अ रोल मॉडल फॉर मैनी यंग इंडियन वुमेन। और वो एक रोल मॉडल थी। रोल मॉडल से मतलब यहाँ मॉडल से नहीं है, रोल मॉडल मतलब होता है प्रेरणा स्रोत। वो भारतीय महिलाओं का जो यंग वुमेन है, मतलब यंग इंडियन वुमेन्स हैं, मतलब कि जो जवान लेडीज महिलाएं हैं, उनके लिए रोल मॉडल थी। रोल मॉडल मतलब एक प्रेरणा का स्रोत थी। दिस इज़ इमेजनरी इंटरव्यू कंडक्ट इन हर ओन स्कूल। और ये जो इंटरव्यू वो देने के लिए गई थी वो अपने ही स्कूल में देने के लिए गई थी। तो ये जो काल्पनिक इंटरव्यू था वो उनका खुद के स्कूल में रखा गया था। अभी हम देखेंगे इनकी कन्वर्सेशन। तो ये कन्वर्सेशन थी, सबसे पहले चिल्ड्रन बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल। वो बोलते हैं कि नमस्ते, जो भी होता है, सुबह का टाइम था तो सबने उनको सुप्रभात बोला। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हम सब टैगोर स्कूल से हैं। कहाँ की? कर्नल। वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन बिफोर यू लीव फॉर स्पेस मिशन। आप इसमें स्पेस मिशन पर जाएंगे उससे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। और यहाँ पर लीव का मतलब कोई भी ये मत समझना कि छोड़ना है। यहाँ पर एक मतलब कि आपकी जो विदाई होने वाली स्पेस मिशन, मतलब एक अपन बोलते हैं ना सी ऑफ करने जाना है, बस वो ही। तो उनका स्पेस मिशन स्टार्ट होने वाला था, वो वहाँ पर जाने वाली थी, उससे पहले ये इंटरव्यू रखा गया था। कल्पना, गुड मॉर्निंग, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। प्लीज़ अपने आप को यहाँ पर कंफर्टेबल मतलब एकदम लाइटली महसूस करिए। रोहन बोलता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। रोहन बोलता है कि मैम कुछ अपने चाइल्डहुड मतलब कि बचपन के बारे में बताइए। तो कल्पना बोलती है Well, I was born on 17 March 1962 in कर्नल। मेरा जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म कर्नल हरियाणा के
17 मार्च को 1962 में हुआ था। हरियाणा के कर्नल में 17 मार्च 1962 में उनका जन्म हुआ था। आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग, और मेरा हमेशा से सपना रहा था कि मैं उड़ूँ। उड़ने के लिए मेरा हमेशा एक ड्रीम रहा था। व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी, इनफैक्ट यहाँ तक कि आई थॉट ऑफ गोइंग फर्दर देन द पायलट्स एंड वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एट द एज ऑफ 13। और उनका एक सपना था, छोटे से वो ऐसा थॉट करती थी, सोचती थी कि मैं जो पायलट है उनसे भी आगे जाऊं, एंड वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एट द एज ऑफ 13। और मैं देखो आज ऐसा है, जैसा मैंने चाहा वैसा ही मैं क्या बन गई, आज मैं एक एस्ट्रोनॉट बन गई हूँ, अंतरिक्ष यात्री बनने वाली हूँ। कितनी एज में, वो 13 की एज में। ठीक है, अभी कविता बोलती है टू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ। मैम कुछ और अपने बारे में बताइए ना। तो वो हंसती हैं थोड़ा सा एंड बोलती हैं, भाई वो बोलती हैं कि यहाँ से लाफिंग, थोड़ा सा मुस्कुराती, थोड़ा सा हंसती हैं, चिल आउट करती हैं बच्चों को। वेल आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, वो बोलती हैं कि मैं एक मतलब स्ट्रिक्ट शाकाहारी हूँ। इसके बाद वो बोलती है, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर होता है कि लाइक मैं अब अटल हूँ उस चीज़ पे, लाइक दैट। ठीक है, आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं अपने जो टीचर्स हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। एंड आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। मुझे पढ़ना, उड़ना, इसके बाद बर्ड को उड़ते हुए देखना एंड हाइकिंग, लंबी पैदल यात्रा करना पसंद है। तो ये सब उन्होंने अपनी हॉबीज़ बताई जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसके बाद वो जो असलाम है वो बोलता है कि व्हाट कोर्सेज डिड यू हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। आपको कौन कौन से कोर्स किए आपने क्या बनने के लिए, और कहाँ मतलब कि स्पेस में जाने के लिए, एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपने मतलब कौन से कोर्सों का माध्यम लिया, कौन से कोर्स आपने किए। तो कल्पना बोलती है आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल, मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई टैगोर स्कूल में की। कर्नल इन 1976 में उन्होंने कर ली थी क्या, हायर सेकेंडरी स्कूल क्रॉस। एंड देन आई जॉइन द पंजाब इंजीनियर कॉलेज, और उसके बाद उन्होंने पंजाब का इंजीनियर कॉलेज को ज्वाइन किया। एंड वो कहाँ था, चंडीगढ़ में था। ठीक है, फॉर माई बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियर जो होता है वो अंतरिक्ष के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं, जिसको बोलते हैं अंतरिक्ष विद्या या फिर अंतरिक्ष की पढ़ाई। ठीक है, तो उन्होंने उनकी बैचलर डिग्री भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से की थी, 1982 में की थी। एंड आई देन मूव्ड ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ये यूएस में है, तो वो वहाँ पर यूएस चली गई थी, मूव डाउन हो चुकी थी, मतलब वहाँ पर जा चुकी थी। आगे कौन सी यूनिवर्सिटी में, टेक्सास यूनिवर्सिटी में गई थी वो। इसके बाद विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं यूएस, फ्रॉम PhD है शायद ये, मास्टर डिग्री के लिए इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984। और उन्होंने अपना क्या एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोर्स भी कर लिया था, कहाँ से, यूएस से 1984 में। एंड आई अर्न माई PhD इन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो यूएस इन 1988। देखो पहले उन्हें हायर सेकेंडरी पास किया, इसके बाद वो बैचलर डिग्री के लिए एरोनॉटिकल कॉलेज में गई अंतरिक्ष की शिक्षा के लिए। फिर इसके बाद वो यूनिवर्सिटी टेक्सास में गई। फिर इसके बाद यूएस किस लिए गई, शायद इसी की, या कैप्चर नहीं हुआ है, ये एन से कुछ लिखा है, मैं एक बार मैं बता देती हूँ रुकना। यूएस फॉर माई मास्टर डिग्री इन, हाँ वो अपनी यूएस किस लिए गई थी, मास्टर डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए वो मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए कहाँ गई थी, यूएस गई थी। एंड आई अर्न माई PhD इन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कोलोराडो। उन्होंने PhD हासिल की उसी सेम सब्जेक्ट से। उनका एरोनॉटिकल ही चल रहा था क्योंकि उनको स्पेस पर ही जाना था, उनका एक लक्ष्य था। फिर जीतू बोलता है हाउ डिड यू ज्वाइन इन नासा, आपने नासा क्यों ज्वाइन किया। देखो नासा जो है वो क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पर आपको उड़ान के लिए, उड़ान की विद्या शिक्षा के लिए ये एक राष्ट्रीय क्या प्रबंधक है,
एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब किसको पता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जिसको नहीं पता एक बार चेक कर लेना। कहाँ चेक कर लेना? वीडियो स्टडी उधर पे चेक करना। कल्पना बोलती है दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। वो बोलती है एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। फिर इसके बाद वो बोलती है इन इटालियन इन इटली Initially, I had joined NASA as a research scientist in 1950। तो वो बोलती है शुरुआत में मैंने नासा को ज्वाइन किया था एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 में उनने एज अ रिसर्च साइंटिस्ट से मतलब कि एज अ रिसर्च साइंटिस्ट कि उसमें ज्वाइन किया था। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया एंड वर्क फॉर देम एट द एम्स रिसर्च सेंटर। सॉरी मेरा गला भी लग रहा है, इनफैक्ट मेरी आंखें भी जलन कर रही हैं, तो इसलिए शायद मेरा थोड़ा सा मेरे को देखने में प्रॉब्लम हो रही, तो सॉरी ना। तो उन्होंने एज अ रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में कि मतलब पद पर ही उन्होंने नासा को ज्वाइन किया था और उन्होंने उसके लिए एम्स के लिए रिसर्च सेंटर में काम भी किया था। बट देन फिर इसके बाद इंस्पायर्ड बाय द pioneering Indian pilot G.R.D. Tata, I had and was ultimately selected for my first flight in 1960। तो वो बोलती हैं कि मैं किन से इंस्पायर हुई थी, उनको मतलब किन से इंस्पिरेशन मिली थी, किन से वो प्रभावित हुई थी। तो एक इंडियन पायलट थे पायनोरिंग G.R.D. टाटा, उनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। उसके बाद उन्होंने कोशिश की, बहुत ज़्यादा मेहनत भी की इसके लिए, और वो अल्टीमेटली किसके लिए सिलेक्ट हो गई? फर्स्ट फ्लाइट के लिए 1996 में सिलेक्ट हो गई थी, 1996 में। सो रोहन बोलता है हाउ वाज योर फर्स्ट स्पेस मिशन। तो मैम आपका फर्स्ट स्पेस मिशन कैसा रहा था? तो कल्पना चावला जी बोलती हैं आई टुक ऑफ फॉर माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलम्बिया है सॉरी ऑन 19 नवंबर 1907। तो वो बोलती हैं देखिए ये एक संघ है शटल कोलम्बिया जो स्थित है अमेरिका में। तो वो बोलती हैं कि जो मेरी फर्स्ट स्पेस है वो कब रहेगी? वो बोलती है मेरी फर्स्ट जो स्पेस मिशन है वो मैं टुक ऑफ कब करूँगी? 19 नवंबर 1907 को। एंड इस फ्लाइट को क्या बोला जाएगा? द फर्स्ट, आप लोग मिलाते जाइएगा, मैं बोल रही हूँ ना मुझे समझ नहीं आ रहा है। द फ्लाइट वाज कॉल्ड STS 87। तो उस फ्लाइट को फर्स्ट फ्लाइट को क्या कहा जाता है? STS 87। एंड आई वर्क विथ माई 6 मेंबर स्पेस क्रू एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक है शायद ये, आप लोग अपनी बुक में मिला लेना। एंड इसके बाद वो बोलती है कि मेरी फर्स्ट फ्लाइट को बोला जाएगा STS 87 बोला जाएगा। एंड आई वर्क, मैं किसके साथ काम करूँगी? मेरे 6 मेंबर्स और हैं मेरे साथ ही जो मेरे साथ स्पेस में जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट एंड उसका बाद बोलती है प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे सकुशल हैं। एंड आई इन्जॉयड एवर मोमेंट ऑफ इट। और मैं अपना हर एक मोमेंट, हर एक क्षण बहुत ज़्यादा इनके साथ इन्जॉय करना चाहूँगी। असलम बोलता है व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स। और फिर मैम आपके आगे का प्लान क्या है, आपके आगे की रूपरेखा क्या है? तो कल्पना बोलती है वेल माई नेक्स्ट मिशन विल बी इन द सेम स्पेस शटल कोलम्बिया। वो बोलती है कि मेरा जो अगला मिशन होगा वो रहेगा, वो भी कहाँ रहेगा? शटल कोलम्बिया में। मैं बोल रही हूँ ये एक जगह है जिसका जो अमेरिका में है, नासा के, आप लोग देख सकते हैं अगर आपको देखना हो। तो इसके बाद वो बोलती है कि जो मेरा अगला मिशन रहेगा वो भी वहीं रहेगा, और जो फ्लाइट है द फ्लाइट इज़ कॉल्ड STS 107। उस फ्लाइट को क्या बोला जाएगा? STS 107। एंड आई विल टेक ऑफ ऑन, और मैं टेक ऑफ कब करूँगी? 16 जनवरी 2030 को। इट विल बी अ मिशन डेडिकेट टू साइंस एंड रिसर्च। ये जो मिशन है वो किसको डेडिकेट किया जाएगा, समर्पित किया जाएगा? साइंस और रिसर्च को भी। होप टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। और मैं आशा करती हूँ कि मैं
जो वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं स्पेस में वो मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँ। कविता बोलती है थैंक यू मैडम, तो वो बोलती है कि धन्यवाद मैम। एंड देन कल्पना बोलती है, कल्पना चावला जी बोलती है कि यू आर वेलकम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये स्टोरी थी। इसके बाद यहाँ पर उनकी कन्वर्सेशन बंद होती है और वो अपनी टेक ऑफ के लिए चली जाती है। ठीक है, सो दिस वाज अ स्टोरी ऑफ कल्पना चावला। अगर आप लोगों को ये स्टोरी, ये पार्ट समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। एंड या अगर आपको वन मोर थिंग दैट आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट कीजिएगा। कमेंट के लिए आपको कुछ नहीं लगेगा, जस्ट टाइपिंग लगेगी, देन आपको वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी।